तसव्वुर करें, एक नौजवान जंगजू एक मुहासरा शुदा शहर की दीवार पर खड़ा है। उसके पीछे गुरूब हो रहा है जबकि बाज़ंतीनी झंडे शिकस्त में लहरा रहे हैं। इस लम्हे में वो सिर्फ एक किला फतह नहीं करता, वो एक सल्तनत की चंगारी जलाता है जो सदियों तक दुनिया पर हिक्मरानी करेगी। लेकिन यहाँ मोड़ है, ये मशहूर बानी उस्मान नहीं, ये उसका बेटा और खान गाजी है, वो गमनाम हीरो जो एक ख्वाब को खानदान में तब्दील करता है। रखें, क्योंकि उसकी कहानी लड़ाइयों, गुदारियों और जरातमंदाना इक़दामात से भरी पड़ी है जो तारीख बदल देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप उरूज और फुतूहात की महाकावी कहानियों के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर हैं। जब मैं आपको 14वीं सदी में ले जाता हूँ, उस्मानी सल्तनत की पैदाइश के वक्त। हम बात कर रहे हैं और खान गाजी की, जो 1326 से 1382 तक हुक्मरान रहे। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, वो मेमार, हिकमत अमली दान थे, जिन्होंने अपने बाप की छोटी सी रियासत को फैलाकर एक बहुत बड़ी चीज बना दी। एक शख्स जो सोगोत नामी एक सादा शहर में तकरीबन 1282 में पैदा हुआ, उस्मान अव्वल का बेटा, जो सब कुछ शुरू करने वाला था। और खान एक अफरातफरी की दुनिया में बड़ा हुआ। बाज़ंतीनी सल्तनत गिर रही थी, तर्क कबाइल हर जगह लड़ रहे थे और मंगोलों ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। लेकिन और खान, उसने अफरातफरी में मौके देखा। इस वीडियो के आखिर तक आप देखेंगे कि वो उस्मानियों की कामयाबी के पीछे असल ताकत क्यों थे। चलें शुरू करते हैं। ठीक है, मंजर कायम करें। ये 1300 की दहाई का आगाज है। उस्मान अव्वल और खान के वालिद ने शमाल मगरबी अनातोलिया में एक छोटी सी बीलीक तराश ली थी। ये बुनियादी तौर पर खाना बदूशों और जंगजुओं का एक गुरवा था जो बड़ी ताकतों के खिलाफ जमीन पकड़े हुए था। उस्मान 1326 में वफात पा जाते हैं और बूम और खान नए बीग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ खानदानी ड्रामा है। अफवाह है कि और खान ने अपने भाई अलाउद्दीन के साथ इख्तिदार बांटने की पेशकश की, लेकिन अलाउद्दीन इनकार करते हुए कहते हैं, बाबा ने तुम्हें चुना भाई, मैं तो बस एक गांव ले लूंगा। स्मार्ट मूव शायद, क्योंकि और खान वक्त ज़ाया नहीं करते। वो जानते हैं कि बाज़ंतीनी कमज़ोर हैं और उनकी नज़रें उनकी ज़रख़ीज़ ज़मीनों पर हैं। अब घोड़ों की टापों से उठती धूल का तसव्वुर करें जब और खान की फ़ौजें बूरसा की तरफ दौड़ती हैं। ये शहर कोई आम जगह नहीं, ये बाज़ंतीनी किला था, अमीर और हिकमत अमली के लिहाज से अहम, मरमरा समंदर के करीब। 1320 में तख्त नशीनी के इसी साल और खान मुहासरा करते हैं, लेकिन यहाँ वो अपनी अक्लमंदी दिखाते हैं। खूनी हमले की बजाय वो बाज़ंतीनी कमांडर को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। गुदारी, दरवाजे खुल जाते हैं और खान फातहाना दाखिल होते हैं। बोरसा गर जाता है बगैर बड़ी लड़ाई के, और बस ऐसे ही ये पहला उस्मानी दारुल हुकूमत बन जाता है। सूचें खीमा नशीन कबीले से एक हकीकी शहर की मिल्कियत तक, दीवारों, बाजारों और मसाजिद के साथ। और खान सड़कें दोबारा नामजद करते हैं, जगह को तामीर करते हैं और उसे अपना इड्डा बनाते हैं। लेकिन क्या ये इख्तिताम था? बिल्कुल नहीं, ये तो इसकी फुतूहात की शुरुआत थी। चलें उसे मजीद दिलचस्प बनाते हैं। क्या मैंने बताया कि और खान बोरसा पर नहीं रखे? उनके कमांडर्स जैसे कॉनवर आलिप और आकचा कोजा मगरिब और जनूब की तरफ धकेल रहे थे। जमीन नगल रहे थे। उस्मानी सवारों को मैदानों पर गुरजते हुए तसव्वुर करें, झंडे हुआ में लहराते। तक वो बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस सूम के खिलाफ पील कानून की जंग में आमने सामने हैं। बाज़ंतीनी सोचते हैं कि उनके पास है तजर्बाकार फौज, अपनी जमीन। लेकिन और खान की फौजें, वो शदीद गाजी जज्बे से भरी हुए तोसिया के लिए जंगजू जज्बा जंग एक शिकस्त में बदल जाती है। आंद्रोनिकोस जख्मी होकर भागते हैं और कभी इन जमीनों को वापस लेने की कोशिश नहीं करते। सनस्पन्निस बढ़ रही है। अच्छा, क्योंकि अगला है नैकिया। सतंतनिया के बाद बाज़ंतीनियों का दूसरा सबसे बड़ा शहर 3 साल तक और खान के आदमी नैकिया को घेरे रखते हैं। दीवारें मोटी, मुहाफिज मायूस तनाव का तसव्वुर करें। पत्थर फेंकते मंजनीक, तेरों की बारिश, भूख का आगाज। आखिरकार 1321 में यह हथियार डाल देता है और खान लोगों से मुनसिफाना सलूक करते हैं। कोई कत्ल आम नहीं जो दिलों को जीत लेता है। वो ईसाइयों को उनकी गिरजा घरों को बरकरार रखने देते हैं। स्मार्ट सियासत, ठीक है। फिर 1337 में नेकोमेडिया भी गर जाता है। उनके बेटे सुलेमान पाशा को सौंप दिया जाता है। लेकिन रखें, मजीद है। 1338 में वो स्कुतारी ले लेते हैं
बाज़ंतीनी जीबों को अलग थलग करते हैं। नक्शा तेजी से बदल रहा है दोस्तों। अब ये सोचें, और खान सिर्फ फातिह नहीं, वो मैमार हैं। अपने भाई अलाउद्दीन की मदद से वो सब कुछ इस्लाह करते हैं। वो एक मुस्तकिल फौज बनाते हैं, या प्यादा फौज, 10, 100, 1000 की तंजीम में। अच्छी तनख्वाह, हमेशा तैयार। इनकलाबी है, यूरोप के पकड़ने से एक सदी पहले। ये इनकलाबी है, यूरोप के पकड़ने से एक सदी पहले। फौजियों के तौर पर तरबियत याफ्ता, सख्त लगता है। फिर यनीचरी, फतहशुदा ईसाई खानदानों के बच्चे, लेकिन और खान उसे एहसानमंद बनाते हैं। वो तालीम पाते हैं, आली अहदों पर पहुंचते हैं, हत्ती के वज़रा बन जाते हैं। खानदान अपने बच्चों को रिज़ाकाराना तौर पर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार का रास्ता है। वरखान अपने चांदी के सोके ढालते हैं, सल्जूकी सरदारों के नामों को नमाजों से निकाल देते हैं। वो आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं, एक हकीकी रियासत बना रहे हैं। लेकिन चलें, ड्रामा बढ़ाते हैं। 1340 की दहाई तक और खान की नज़रें तर्क रियासत करीसी पर हैं। उनका हुक्मरान मर जाता है, भाई तख्त के लिए लड़ते हैं। और खान अमन साज बनकर आते हैं और सबको जम कर लेते हैं। बालिकसीर, बरगामा, अब उस्मानी, ये उनकी रसाई को डार्डानील्स तक फैलाता है। यूरोप का दरवाज़ा, साल अमन आता है। और खान मसाजिद, स्कूल, अवामी गस्ल खाने बनाते हैं। मुसाफिर जैसे इब्न बतूता आते हैं और उन्हें सबसे अजीम तुर्क बादशाह कहते हैं। अमीर ताकतूर सुकलाओं के साथ जो हमेशा मुहासरा में रहते हैं, वो बेचैन, हमेशा हरकत में। यहाँ बात मज़ीदार हो जाती है, शादियों से इत्तिहाद। और खान बाज़ंतीनी शहजादियों से शादी करके सूदेबंद करते हैं। 1346 में वो थियोडोरा से शादी करते हैं। शहनशाह जान शशम कांता कोजिनोस की बेटी शादी। महाकावी खीमे, ज़ियाफ़तें, खेल सलीम्बरिया में। लेकिन यह हिकमत अमली है। बदले में उस्मानी फ़ौजें जान की बाज़ंतीनी खाना जंगियों में मदद करती हैं। वो थ्रीस में घुस जाते हैं, लोट मार और लड़ाई। फिर 1352 में जान और खान को चंपे का किला इदायगी के तौर पर देते हैं, यूरोप में पहला अड्डा। लेकिन किस्मत मदद करती है। 1375 में एक बहुत बड़ा जलजला गिलीपोली को तबाह कर देता है। सुलेमान पाशा मौका से फ़ायदा उठाते हैं, कब्जा करते हैं, वहाँ तर्कों को बसाते हैं। यूरोप अब उस्मानी इलाका वर खान की खानदानी जिंदगी, साजिशों से भरी उनकी मुतादिद बीवियां, बाज़ंतीनी, यूनानी, तर्क, बेटे जैसे सुलेमान जो यूरोपी धक्के की क़यादत करते हैं, और मुराद उनके जानशीन। लेकिन सानिहा आता है। सुलेमान 1357 में घोड़े से गिरकर मर जाते हैं और खान दिल शकस्ता मुराद को मजीद इक़्तिदार देते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा खलील 1356 में जीनवाई कज़ाकों से अगवा हो जाता है। बाज़ंतीनी मदद से बहुत बड़ी रकम देकर छुड़ाया जाता है और खान का इत्तिहादों का जाल दिन बचाता है। अब तेजी से आगे बढ़ें और खान की आखिरी सालों की तरफ। वो 70 की दहाई में अब भी तेज वो इत्तेहादियों की मदद करते हैं, वेनिशिनों से लड़ते हैं जब वो उनके साहिलों को धमकी देते हैं तक। उस्मानी ज़मीनें सौगौत से ईजियन तक फैल चुकी हैं। यूरोप में एक एंग्ली और खान 80 साल की उम्र में बोरसा में वफात पा जाते हैं। शहर जो उन्होंने अजीम बनाया, उनकी कब्र अब भी वहाँ चांदी के गनबद वाली। हेरताब रखें और सोचें, और खान के बगैर क्या उस्मानी जिंदा रहते? उन्होंने अला का 10 गुना बढ़ाया, इदारे बनाए, यूरोप में कदम रखा। उस्मान ने ख्वाब देखा और खान ने क्या जदीद तरक्की के बारे में सोचें। उसकी जड़ें उस शख्स से मिलती हैं, मुतासिर कुन। ठीक है, अगर ये आपको जोश दिलाया तो लाइक बटन दबाएं। मजीद तारीख की महाकाव्यों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगला कौन, मुराद अव्वल या कोई और सुल्तान। देखने का शुक्रिया और याद रखें, तारीख सिर्फ हकायक नहीं, ये कहानियां हैं जो हमें शक्ल देती हैं। अगली बार मिलते हैं।